माननीय मुख्यमंत्री सर एक बेर सुन लेथिन, नीतीश उनको बच्चा छे, ये बिहार के बच्चा छे, एकरा किछ न किछ दही, कम से कम सेवा सुरक्षा दही, जे बिहार के इतने दिन से सेवा दिलको है। सबका एक ही है विभागीय समायोजन, लेकिन महिला को जो विशेष अवकाश मिलता है वो हम सारे संवर्ग में मिलता है, लेकिन हम लोग को नहीं मिलता है। कि सरकार हमारी बातों को मानेगी और नहीं बातों को मानेगी तो सरकार सत्ता से बाहर जाएगी। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के तमाम जितना भी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं आज पटना के गर्दनीबाग में पहुंचे हुए हैं। हम आपको बता दें कि ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स पूरे बिहार में अपने मांगों को लेके एक लंबे समय से मांग करते आए हैं और समय समय पे गर्दनीबाग धरना स्थल पे भी बैठते रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये चुनावी साल है और अभी तक डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के मांगों को पूरा नहीं किया गया है और अब ये ठान के बैठ गए हैं कि सरकार से हम लोगों को मांग लेकर ही रहना है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए, बिना शर्त बिना परीक्षा विभागीय नियोजन, सेवा वापसी से पूर्व उक्त कर्मियों के लिए अपील का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। वर्तमान में महंगाई को देखते हुए 30% की परिश्रमिक में वृद्धि, उक्त कर्मियों को सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली से आच्छादित करते हुए लेटरल एंट्री के तहत विभागीय समायोजन किया जाए। यही सब मुख्य मांगों को लेके तमाम देखिए फीमेल डेटा एंट्री ऑपरेटर्स भी यहाँ बैठी हैं। पीछे जितना भी आज आपको गर्दनीबाग धरना स्थल पे दिख रहा है, ये तमाम बिहार में कहीं ना कहीं किसी भी विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं। और देखिए फीमेल डेटा एंट्री ऑपरेटर भी हमारे साथ है। क्या जरूरत पड़ गया आज मैम कि यहाँ पे आके बैठना पड़ गया? हम लोग का मांग है कि हम लोग विगत 25 वर्षों से काम कर रहे हैं और हम लोग के लिए हम लोग का इनवॉइस बनता है स्टार्टिंग में 25,000, लेकिन उसका 1/3 पार्ट काट करके हम लोग को 17,000 इन हैंड हम लोग को सैलरी मिलता है। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग सरकार से कि हम लोग कोई वस्तु नहीं है, ठीक है, हम लोग का विभागीय समायोजन किया जाए। हम लोग जो सम्मान के अधिकार हैं, हम लोग से 75% काम लिया जाता है, ऑफिस का कार्यालय महत्वपूर्ण काम लिया जाता है। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का जो वेतन है वो वृद्धि किया जाए, विभागीय समायोजन किया जाए और बाकी जो सरकारी कर्मी को दर्जा मिला है वो हम लोग को मिले। और हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग महिला है, सरकारी महिला को विशेष अवकाश मिलता है, लेकिन हम लोग को नहीं मिलता है। की बात कर रही हैं जी, सभी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि संविधान में जितने भी कार्यरत महिला है सबको विशेष अवकाश मिलता है, लेकिन हम लोग को मिला हुआ चीज भी छीन लिया। क्या हम लोग महिला नहीं है? हम लोग को दर्द नहीं होता है? नीतीश कुमार से हम लोग का आग्रह है, विनती है कि हम लोग का जो हक है वो दे, लेकिन हम लोग का वो हक नहीं सुन रही है। तो क्या महिलाओं और पुरुषों का मांग अलग है? यहाँ डेटा एंट्री ऑपरेटर जो बैठी हुई हैं सबका एक ही है विभागीय समायोजन, लेकिन महिला को जो विशेष अवकाश मिलता है वो हम सारे संवर्ग में मिलता है, लेकिन हम लोग को नहीं मिलता है। सबका मांग एक ही है कि विभागीय समायोजन। आप लोग एक लंबे समय से अपने मांगों को लेके गर्दनीबाग में आते रही हैं, उसके बाद कुछ फायदा हुआ है? सरकार सुनी है आप लोगों के बात? देखिए, फायदा तो हुआ है, ऐसा नहीं कहेंगे कि सरकार हमारी नहीं सुनी है, लेकिन अब तक सिर्फ सरकार हमें लॉलीपॉप दे रही है। पिछला बार हम लोगों ने 2 दिन का धरना दिया तो ईएल दे दिया, मतलब उसको 15 दिन का जो मेडिकल होता है वो दे दिया, लेकिन ये कोई तुक नहीं न है। ऐसा तो जब हम लोग कार्य कर रहे हैं और 1-2 साल से नहीं, मतलब 15 साल से ऑपरेटर है, प्रोग्राम 25 साल हो जाएगा, और ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी गर्ल, आईटी बॉय और कंटिन्यू मतलब बेल्टॉन जो है एग्जाम लेता है और सचिवालय में, और सचिवालय से लेकर ब्लॉक से बहाली हो रही है, फिर से हो रही है और वो कंटिन्यू लेते देते रहती है। फिर भी मतलब एक अभिन्न अंग है हम लोग सरकार के। ऑपरेटर हो गए, प्रोग्रामर हो गए, जितना भी टेक्निकल कार्य होता जो है
वो सारे ऑपरेटर प्रोग्रामर या IT गर्ल बॉय करती है। लेकिन इतना कार्य करने के बावजूद सिर्फ बेल्ट्रॉन के नाम पर, सिर्फ एक आउटसोर्सिंग के नाम पे हम लोग बहुत शोषण महसूस करते हैं, बहुत शोषित किया जाता है। सरकारी कर्मचारी जैसा व्यवहार। हाँ, सरकारी वही जैसे बताएं कि हम लोग को SL नहीं दिया जाता है, वहीं पे सरकारी महिलाओं को SL दिया जाता है और लेकिन हम लोगों को नहीं दिया जाता है। वहीं पे सरकारी असिस्टेंट जो है वो क्षतिपूर्ति लेंगे। क्षतिपूर्ति कहने का मतलब जो सैटरडे संडे जो कार्य होता है तो उसके बदले 2 दिन का आपको अवकाश दिया जाता है, जिसको हम क्षतिपूर्ति अवकाश बोलते हैं। लेकिन हम लोगों को नहीं दिया जाएगा, हम लोगों को नहीं। व्यवहार में भी फर्क आता है सरकारी कर्मचारियों और आप लोगों में? जी, व्यवहार में भी बहुत फर्क आता है। जैसे सरकारी कर्मचारी जो भी रहते हैं उनके लिए अलग से ऑफिस में, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही हमारी बात सरकार तक। क्या लग रहा है अगर सरकार इस चुनावी साल में भी आप लोगों की मांग को नहीं सुनेगा तो क्या करिएगा? हम लोग फिर अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं रह जाएगा इसके अलावा, क्योंकि हम मजबूर हैं। हमें जो चाहिए सरकार नहीं दे रही है। काम हम सबसे ज़्यादा करते हैं, चाहे वो इलेक्शन का समय हो, 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा कंटिन्यू जाग जाग के काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमें ना कुछ भी नहीं मिलता है। देखिए हमारे साथ जो अध्यक्ष हैं इस मांगों को लेके, तमाम बेल्ट्रॉन के लोगों को लेके आज उपस्थित हुए हैं। चुनावी साल है, कहीं इसलिए सरकार से मांग करने के लिए तो आप लोग नहीं बैठ गए? देखिए, चुनावी वर्ष से हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा जो अधिकार है, हमारा पेट भूखा हुआ है तो हम भूखे हैं तो हम अपने हक के लिए रोएंगे गाएंगे ही, आवाज़ बुलंद करेंगे। यही बात है। हम आज नहीं, हम वर्षों से ये मांग करते रहे हैं। 2 साल पहले भी धरना देने आए थे, आज भी धरना दे रहे हैं, फिर आगे भी धरना देंगे। 25 खत्म भी हो जाएगा, फिर 26 होगा तो 26 में भी धरना देंगे। हमारी मांग नहीं मिलेगा। हम लोग लगातार अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, हमारे सरकारी कर्मी का हमको दर्जा मिले, सेवा समायोजन हो और बिना मतलब का, बिना कोई कारण के हमको नौकरी से हटा दिया जाता है, हमसे पूछा भी नहीं जाता है। तो यह जो तानाशाही और मनमानी के खिलाफ में आए हैं हम लोग धरना देने के लिए। और सेवा से हटाने से पहले हमको स्पष्टीकरण होना चाहिए, उससे हमको अपील करने का अधिकार होना चाहिए। समय पे आप लोग लगातार धरना देते रहे हैं, सरकार से अपनी मांगते ही रहे हैं। क्या उससे फायदा हुआ है? इस बार कुछ फायदा होगा? बिल्कुल फायदा हुआ है। आप कर्मचारियों का इतिहास जानिएगा। 1957 से महासंघ गोपुट की स्थापना हुई है, महासंघ की, और बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े तानाशाह मुख्यमंत्री भी बिहार में रहे हैं। और मुख्यमंत्री से हम लोग दो हाथ मिला करके हमने अपने अधिकारों को, केंद्रीय महंगाई भत्ता से लेकर केंद्रीय वेतनमान से लेकर तमाम जो है उपार्जित अवकाश की सुविधा, तमाम जो है कर्मचारियों को, दैनिक वेतनभोगी को, कार्यभारित कर्मचारियों को हम लोग सेवा स्थायी करवाया है। तमाम अधिकार मिला है। तमाम नियोजित शिक्षकों को आप देख रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को सरकार जो है मजबूर करना हुआ और उनको सक्षमता परीक्षा लेकर करके जो है कई लाख शिक्षकों को जो है स्थायी करना पड़ा। तो बिहार की धरती कर्मचारी मजदूरों की आंदोलन की धरती है और आंदोलन के माध्यम से जेपी आंदोलन से लेकर करके चंपारण सत्याग्रह से के आंदोलन से लेकर करके यहाँ बड़े बड़े आंदोलन बिहार के कर्मचारी शिक्षकों और बिहार के लोगों के द्वारा किया गया है। और हमको पूरी विश्वास है कि सरकार हमारी बातों को मानेगी और नहीं बातों को मानेगी तो सरकार सत्ता से बाहर जाएगी। अगर सरकार नहीं आपके मांगों को सुनेगी तो सरकार को ही बाहर कर देंगे? देखिए सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सबसे पहले तो आपको हम प्रणाम करते हैं कि आप हमारी बात को लिए हैं और आग्रह करते हैं कि सर तक, हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री सर तक है, उन तक बात आप पहुंचाएं। ये बेल्ट्रॉन जो है सरकार के ही उपकरण है और इनके माध्यम से हम डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, IT बॉय एवं गर्ल जो है प्रतिनियुक्त बहाली होते हैं। और ये जो बहालियां होती है सर, वो दक्षता व्यवस्था के साथ होती है। जैसे इंटरमीडिएट हमारा दक्ष होना चाहिए, 1 साल की कंप्यूटर डिप्लोमा होनी चाहिए। हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो बेल्ट्रॉन द्वारा होता है। विज्ञापन निकलने के बाद उसमें चालान होता है, वो 250 का हम लोग करते हैं उनके द्वारा। बेल्ट्रॉन की प्रतिनियुक्ति का पत्र जारी होता है। सारी जो आरक्षण रोस्टर है जी, सारी आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाता है। सारा चीज करने के बाद
सिर्फ इसलिए उर्मिला को रखे हुए, आउटसोर्सिंग को रखे हुए हैं कि वेतन प्रक्रिया हो। भैया हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप पता करें कि कोषागार में सरकारी कर्मियों को या बिहार के कर्मियों को कौन भुगतान कर रहे हैं। हम डाटा एंट्री ऑपरेटर वहां पर कार्यरत होकर भुगतान कर रहे हैं और हमारी ही भुगतान प्रक्रिया बाय प्रोसेस घुमा करके आए। क्या ये उचित है बिहार राज्य में? माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष है, रोजगार दिए हैं, सारा चीज दिए हैं और हमारी बात अनसुनी क्यों कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसे कि हम आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी की व्यवस्था को हम लोग लिखे हैं, उसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा हमेशा के लिए इस दिल में उनका फोटो होगा और माल्यार्पण हमेशा रोज दिन होगा, क्योंकि हमारी जो मांग है वो आप ही सुन सकते हैं। और आप में एक बार सिर्फ ऐसे कह देंगे कि इनको काहे ऐसे किए हो, इसको छोड़ दो, अपने ही भाषा में बोल दे सर। हम मिथिला के मधुबनी के छी, हम अहाँ से आग्रह करब, हमारे संजय झा जी से हो मंत्री जल संसाधन विभाग के चला है, अभी राज्यपाल छत राज्यसभा सांसद छत, उनको से आग्रह करवन जी जी हमारे क्षेत्र के छी सर, अहूँ हमार बात के सुनियो। कई बार अहाँ के घर पर गेलौं, पत्र दिलौं, सारा चीज केलौं सर, हमार बात सुनियो। अहीं कम से कम माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुँचबियो और अहाँ मीडिया जो भारत संविधान का स्तंभ छी, अहाँ सरकार तक ई बात पहुँचबियो ताकि माननीय मुख्यमंत्री सर एक बेर सुन लेथिन। नीतीश उनको बच्चा छे, बिहार के बच्चा छे, एकरा किछ न किछ दही, कम से कम सेवा सुरक्षा दही जे बिहार के इतने दिन से सेवा दिलको है। एक अंतिम सवाल रहेगा, लगातार आप लोग अपने मांगों को लेके गर्दनी बाग में बैठते ही रहते हैं, इस बार बड़ी संख्या में आए हैं, क्या इस बार की मांग बड़ी है इसलिए बड़ी संख्या में आना पड़ा है? नहीं, अब हम लोग ऊब गए हैं, अब हम लोग ऊब गए हैं कि रोज हम दंश झेलते हैं, रोज काम करते हैं पूरे निष्ठा से, खून पसीना एक करके, और जब हमारी बात होती है तो आउटसोर्सिंग कर रोज दंश झेलते हैं, नहीं होता है तो धमकी दे दी जाती है। हम लोग बहुत दबे कुचले हैं सर, और हम लोग इसलिए सरकार को व्यवस्था को डगमगा नहीं ना चाहते हैं, क्योंकि यदि हम लोग 2 दिन कार्यालय नहीं जाएंगे तो सरकार की व्यवस्था रुक जाएगी। जैसे ट्रेन का चक्का जाम हो जाता है वैसे बिहार सरकार की हर एक योजना जाम हो जाएगा। अभी रुकी हुई है? नहीं रुकी हुई है, क्योंकि आज हम लोग रविवार के दिन, इसीलिए हम अपनी उपयोगिता और अहमता को जानते हैं और शिष्टाचार जो कि हम लोग कंपनी के माध्यम से तो है, लेकिन बिहार के बिल्कुल, और हम अपने व्यवस्था इंटरमीडिएट सारी चीज पक्ष होकर के सारा सीबीटी आपका जो सिस्टम है उसको कर करके पूरे बिहार में आरक्षण अनुष्ठान को पालन करके सृजित पद पर आप हमारे ही आगे कार्यपालक सहायक बीपीएसएम को आप डायरेक्ट दे रहे हैं, और हम जो वर्षों जब कहाँ से कंप्यूटर शुरू हुई वहाँ से हैं तो हमें आउटसोर्सिंग किए हुए। ये अन्याय नहीं चलेगा सर, यदि नहीं मांग होगी इस बार तो इस बार जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी परीक्षा है वैसे हम लोग का भी परीक्षा रहेगा। क्या परीक्षा में क्या लग रहा है? अगर रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री पूरा तो उनका परीक्षा भी पास करवाएंगे। देखिए सर, ये तो है, आप डायरेक्ट आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सर हमारी जब नहीं होगी तो हम आपके लिए यदि कर रहे हैं, इतना मर रहे हैं, आप हमको नहीं समझेंगे तो फिर हमारी जो समझेंगे हम उनके चरण में रहेंगे। चलिए, तो देखिए आपने साफ तौर से सुना कि तमाम डेटा एंट्री ऑपरेटर्स आज गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, उनकी मांगों को भी हमने बताया और उन कुछ कर्मचारियों से बात भी करवाई जो मुख्य रूप से पूरे मांगों को जानते हैं, और उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि उनकी मांगों को सरकार सुने, क्योंकि ये सरकारी जितने भी सरकार में अलग अलग विभाग हैं सब जगह डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं और उनका काम होता है, और ये काम अपने कर्म को लेके सीरियस है और नीतीश कुमार से भी मांग कर रहे हैं अगर ये सीरियस है तो इनकी मांगों को सरकार को सुनना चाहिए, और इन्हीं सब मांगों को लेके आज गर्दनी बाग धरना स्थल पे पहुंचे हैं कि सरकार इनकी मांगों को सुन जाए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।